तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी के टॉप 10 सर्टिफिकेट के बारे में। सीएससी के ऐसे 10 सर्टिफिकेट जिस वीएलई के पास है वो वीएलई अपने आप में एक बेमिसाल है और एक सक्सेसफुल वीएलई वही है जिसके पास ये 10 सर्टिफिकेट है। यदि प्रखंड के अंतर्गत सीएससी के लिए कोई भी यदि काम आता है तो सबसे पहले उन सभी वीएलई को दिया जाता है कि जिसके पास ये 10 सर्टिफिकेट है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 10 सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं और ये किस किस काम में यूज होता है और आप इस सर्टिफिकेट को किस प्रकार से बना पाएंगे। तो सबसे पहला जो है सर्टिफिकेट सीएससी सर्टिफिकेट, जिसे हम सीएससी का लाइसेंस भी बोल सकते हैं। वो जो सर्टिफिकेट है आपका इस प्रकार से होता है। ये जो है आपका सीएससी सर्टिफिकेट है। यहाँ आपका वीएलई नाम होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ आपका सीएससी लेने के समय जो आप अपना एड्रेस दिए थे वो एड्रेस होगा और यहाँ आपका सेंटर का नाम होगा। तो ये हो गया हमारा पहला सर्टिफिकेट। इसके बाद हमारा दूसरा सर्टिफिकेट आता है सीएससी रेप सर्टिफिकेट या सीएससी आईएनएस सर्टिफिकेट। इसका काम है यदि आप सीएससी पोर्टल से इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आपको रेप का एग्जाम या आईएनएस का एग्जाम पास करना होता है, तब आपको जो है ये सर्टिफिकेट मिलता है। आईएनएस का सर्टिफिकेट है जिससे कि सीएससी पोर्टल में आप किसी भी कंपनी से बाइक इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी प्रकार का आप इंश्योरेंस इससे कर सकते हैं। सीएससी पोर्टल में इंश्योरेंस का जो है 2 पार्ट है, एक आईएनएस है और एक रेप है। तो आप रेप को भी पास कर सकते हैं या आईएनएस को भी पास कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है सीएससी पोर्टल में सारा इंश्योरेंस ओपन है। यदि आपका सीएससी पोर्टल में इंश्योरेंस चालू है तो आपका जो ये वाला जो पहचान है ये भी आपका सीएससी पोर्टल में आप लॉगिन करके देख सकते हैं। यदि आप रेप या आईएनएस एग्जाम पास कर चुके हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है और आप इंश्योरेंस बनाते हैं तो आपके भी पोर्टल में ये जो है आइकन दिख जाएगा। इससे आप रेप या आईएनएस में पास हो चुके हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है। तो हमारा अब तीसरा सर्टिफिकेट आता है टीईसी सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है आपको सीएससी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अब जो है टीईसी सर्टिफिकेट का इतना महत्वपूर्ण कर दिया है, यदि आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो सब पहले आपको जो है टीईसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको टीईसी पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट आएगा। इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है, सिर्फ जो ये है आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन के समय ही मांगा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर पे जो है वो है हमारा रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए जो सर्टिफिकेट देता है आईआरसीटीसी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास आईआरसीटीसी का सर्टिफिकेट है तो आप ऑथराइज रेल टिकट एजेंट हैं और यदि आप इससे रेलवे टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको इससे जो है कोई परेशानी नहीं होगा और आपको कभी भी ऊपर से कोई परेशान नहीं करेगा कि ये आप गैर कानूनी टिकट बना रहे हैं। इसके बाद 5 नंबर पे जो है वो है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। यदि आप साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लिए हैं तो सीएससी को पता है कि आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज है और यदि ब्लॉक में कंप्यूटर का कोई भी काम यदि आता है तो आपको दिया जाता है। और ये जो है सर्टिफिकेट नाम से ही पता चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी, तो आप अपने सिस्टम को भी किस प्रकार से सिक्योर करके रख सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी है। इसके बाद आता है 6 नंबर में बीसीसी सर्टिफिकेट। बीसीसी सर्टिफिकेट भी जो है सीएससी एकेडमी द्वारा ही दिया जाता है और ये भी सर्टिफिकेट जो है सभी वीएलई के पास होना चाहिए। बीसीसी कोर्स का सर्टिफिकेट यदि वीएलई के पास है तो इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उस वीएलई को पता है, कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो आप जानते हैं। इसलिए ये भी सर्टिफिकेट सीएससी वीएलई के पास होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि किसी भी सीएससी वीएलई अभी तक ये कोर्स नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर ले ताकि उन्हें भी इसका लाभ
आगे चल के मिल सके। तो इसके बाद जो है 7 नंबर में, तो 7 नंबर पे जो हम रखे हैं वो है IIBF सर्टिफिकेट। तो IIBF का जो सर्टिफिकेट है, यदि आप CSC के थ्रू बैंक BC का भी काम करना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो आप बैंक BC अभी नहीं ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बैंक BC लेने के लिए यह सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब 2024 में यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है IIBF सर्टिफिकेट, तो ही आप बैंक BC ले सकते हैं। ऐसे तो बैंक BC लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो सभी VLE के पास जो है IIBF सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिन VLE के पास नहीं है वो इस पर रजिस्ट्रेशन कर ले और इसका एग्जाम देने के बाद ये सर्टिफिकेट अपने पास रख ले। तो इसके बाद चलते हैं हम 8 नंबर सर्टिफिकेट पे। तो 8 नंबर पे जो हमने रखा है वो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ये जो है NSE के द्वारा दिया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हम आधार सर्विस पे काम करें तो आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, सुपरवाइजर हो या ऑपरेटर हो, तो आपको जो है आधार का काम नहीं दिया जाएगा। और जो है इस सर्टिफिकेट के बिना आप आधार सेंटर CSC के द्वारा भी नहीं ले सकते हैं, और यदि आप अलग से भी लेते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ही आप आधार सेंटर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो 9 नंबर पे सर्टिफिकेट रखा है वो है CSC एकेडमी का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास CSC एकेडमी का सर्टिफिकेट है और आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर संस्था खोले भारत कुशल मिशन के द्वारा, और यदि आप चाहते हैं कि हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दें, तो आपको जो है ये CSC एकेडमी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप जो है किसी भी स्टूडेंट का ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास करवा सकते हैं और आप उसका सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इससे जो है VLE का अच्छा कमाई भी हो जाता है और स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और जो ये सर्टिफिकेट जो है उतना जरूरी नहीं है, सब VLE के पास नहीं होता है। तो यदि आप चाहते हैं ये सब ऑनलाइन कोर्सेज करवाना तो आप भी अपना बनवा ले। और इसके बाद जो है लास्ट सर्टिफिकेट CSC का जो है 10 नंबर में जो सर्टिफिकेट को रखे हैं वो है हमारा CSC आइडेंटिटी कार्ड। ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड को जो है हमें 10 नंबर पे नहीं रखना था, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है कि टॉप 10 सर्टिफिकेट, इसलिए हमने 10 तो नहीं हो रहा था, आइडेंटिटी कार्ड को ही मैंने 10 नंबर पे रख लिया। ये भी आपका जो है एक प्रूफ के तौर पे कि आप एक CSC VLE है, इसका यूज आप कर सकते हैं। तो आप इन सभी सर्टिफिकेट को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम देंगे, इन सभी का वीडियो जो है हमारे चैनल पे बारी बारी से आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर ये सभी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और यदि जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।